जय हिंद साथियों, मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 पर बार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा हिस्ट्री से पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं से रिलेटेड हैं, जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए गए हैं। और बात करने चलेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। बोल रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, ये तो क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए मेहरगढ़, बुर्ज, राणा गुंडेरी और पालावाल। ठीक है, 3 सेकंड का समय रहेगा, 3 से 5 सेकंड का समय रहेगा आंसर बताने के लिए। तो इसका जो आंसर बताएं, बात करेंगे इसके आंसर की। सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर है वो है बुर्ज होम। ठीक है दोस्तों, बुर्ज होम की बात करें तो जो बुर्ज होम है वो कहाँ पर स्थित है? वो गुजरात में, सॉरी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यहाँ के लोग जो बुर्ज होम में घर बनाया करते हैं वो कहाँ बनाते करते हैं? गड्ढों के नीचे। जो अपना घर बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं? गड्ढों के नीचे। घर कहाँ बनाते हैं? घर बनाते हैं कहाँ पर बनाते हैं? गड्ढों के नीचे। गड्ढों के गड्ढे के नीचे बनाते हैं। ठीक है, इनके घरों को क्या बोला जाता है? इनके घरों को क्या बोला जाता है? तो लिखते हैं इनके घरों को, इनके घरों को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इनके घरों को गर्तावास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्तावास कहा जाता है। गर्तावास कहा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है, पाषाण काल के पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? ऑप्शन है शिकार, ऑप्शन दो जुआ, ऑप्शन तीन संगीत, ऑप्शन चार घुड़सवारी। ठीक है, तो इसकी जो सही आंसर की बात करेंगे हम, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा शिकार। ठीक है, इनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ के लोग शिकार करना अपना मनोरंजन समझा करते थे। अच्छा, ये बताओ ये लोग खाते क्या थे? जो आदि मानव थे अपना भोजन, इनका भोजन क्या था? आदि मानवों का भोजन, अपना भोजन क्या करते थे? देखो, इसको अपने लिए इनका भोजन। ठीक है, ये सही रहेगा, इनका भोजन। इनके भोजन की बात करें तो ये लोग मांस और कंदमूल खाया करते थे। क्या? मांस और कंदमूल, मांस और कंदमूल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इनका जो रहेगा वो रहेगा, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। मतलब यह है जो कार्बन डेटिंग है वो इन इन ऑप्शनों में से किसके लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है जीवाश्म, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी चट्टानी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीवाश्म। ठीक है, अच्छा बात करेंगे कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग
थोड़ी बात करेंगे। कार्बन डेटिंग इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसको कार्बन रेडियो डेटिंग, रेडियो डेटिंग, इसको कार्बन 14, कार्बन 14। अगर बात करें कार्बन 18 की जो खोज करी वो किसने की थी? कार्बन 18 की खोज, कार्बन 18 की खोज की थी, तो खोज की थी बिलियर्ड, बिलियर्ड लिवनी की थी। किसने? विलियम लिवनी। ओके दोस्तों, यहाँ तक अच्छे से समझ में आने की बात है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा, देखिए मध्य पाषाण का युगीन, मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? ठीक है? इसका जो सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन के देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, जो इसके सही आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन है गधों को, कुत्तों को, घोड़ों को और भेड़ों को। ठीक है, अब इसके जो सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुत्तों को। ठीक है, कुत्तों को। दोस्तों ये बताओ, जो 65 साल के जो लोग थे उनकी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज थी वो क्या थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज, सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक, सबसे महत्वपूर्ण खोज, महत्वपूर्ण खोज, सबसे महत्वपूर्ण खोज की बात करेंगे तो कौन सी थी? आग की खोज। ठीक है, आग की खोज थी, आग की खोज। आपने समझ में आ रहा होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा हमारा, वो होगा प्राचीन काल में कम का शब्द का संबंध किससे था? ठीक है, ऑप्शन है कर संग्रह अधिकारी, ऑप्शन बी भूमिहीन खेतीहर मजदूरों, ऑप्शन सी कारीगरों और ऑप्शन डी सुनाम। ठीक है, अगर इसकी सही आंसर देखें इसका, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? भूमिहीन खेतीहर मजदूरों। ठीक है, कमुतर जो है, कमुतर शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? वो है तमिल भाषा का। किस भाषा का? कम का, कम का शब्द। प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कम का शब्द किस भाषा का शब्द है? कम का शब्द किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन में आया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है तमिल। क्या? तमिल। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रही है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इसका अगला प्रश्न होगा, वो होगा पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ठीक, ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुजरात। ठीक है, सूरकोटदा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? कच्छ जिला में स्थित है। कहाँ पर? कच्छ जिला में, कच्छ जिला में। ठीक है दोस्तों, कच्छ जिला में स्थित है। बात करेंगे सूरकोटदा में घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके? घोड़े के हड्डियों के। यहीं पर सूरकोटदा में, सूरकोट में घोड़े के, घोड़े की
हड्डियों हड्डियों के साक्ष प्राप्त हुए, साक्ष प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थित हरियाणा में स्थित है? ठीक है, बात करेंगे, ऑप्शन देखेंगे इसके। ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी और ऑप्शन डी धौलावीरा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी ये कहां पर है, हरियाणा में है, और किस जिले में पड़ता है, हिसार जिले में। ठीक है, ये जो राखीगढ़ी है वो किस जिले में पड़ती है, हरियाणा के किस जिले में पड़ती है, तो हिसार जिले में। ठीक है, हिसार जिले में। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे धौलावीरा की। तो ये धौलावीरा कहां पड़ता है, गुजरात में। कहां पर पड़ता है, गुजरात में। गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा में ही क्या स्थित है, धौलावीरा में क्या है स्थित है, तो वह दिखा रहा और नहीं तो नहीं। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों। अरे भैया ठीक है, पानी पिया था, थोड़ा गला, पानी पिया था, गला थोड़ा बैठ सा रहा होगा, इसलिए आवाज निकल नहीं पा रही अच्छे से। तो बात करेंगे धौलावीरा में क्या स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा कालीन में एकमात्र स्टेडियम है, खेल का स्थान क्या है, एकमात्र स्टेडियम, स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, क्या खेल का मैदान, खेल का मैदान। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता के लोग डायलस बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। ऑप्शन है सीसा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी सोना। इसके जो सही आंसर की बात करें हम, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कांस्य। ठीक है, कांस्य होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, सॉरी, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बलूचिस्तान और ऑप्शन डी सिंध। इसकी जो बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर होगा सिंध। ठीक है दोस्तों, सिंध कहाँ पड़ता है, ये सिंध पड़ता है पाकिस्तान के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और किस जिले में, लखनऊ जिले में, लखनऊ जिले में। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का डेरा। क्या है, मृतकों का डेरा। फिर इसके बाद इसके और देखते हैं मोहनजोदड़ो में ही बृहद स्नानागार है,
मोहनजोदड़ो में ही यहीं पर लिख लें यहाँ पर मोहनजोदड़ो में ही का क्या है, बृहद स्नानागार है, बृहद स्नानागार है। बात करेंगे मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो किसने की और कब की। मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो की थी 1922 में। किसके द्वारा की थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है दोस्तों, बनर्जी के द्वारा। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लग रहा होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा वो है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, तो कौन सी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाईं ओर? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, खरोष्टी और नंद नागरी। ठीक है, अगर इसकी जो सही आंसर की बात करेंगे हम तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खरोष्टी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें सर्वप्रथम खरोष्टी भाषा जो खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास, घर वालों के पास में शेयर करें ताकि इस वीडियो का पूरा आनंद ले सकें। दोस्तों मिलते हैं कल। जय हिंद।